आप ही बताइए, क्या गंगा स्नान करने के बाद आप इतने शुद्ध भये जितने कि आप कथा सुनकर हो रहे हैं? हाँ, कथा श्रवण करने से हमारे हृदय की सारी मैल धुल गई, साफ हो गई, और हृदय में केवल मैल नहीं धुली, भगवत प्रेम भी जाग गया। गंगा स्नान करने से पाप धुल भी जाएं, पर गंगा स्नान करने से भगवत प्रेम नहीं जागेगा। भगवत प्रेम तो भगवान की कथा सुनने से जागेगा। तो कथा वो गंगा है जो हृदय को निर्मल करती है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। गंगा के जल से शायद 100 जन्म के पाप धुल जाएं, पर जीवात्मा कोई भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह दे कि हे प्रभु मैं तेरा हो गया, ये कहते ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, केवल इतना कहने मात्र से। बिहारी जी के सामने खड़ा होकर कोई बस इतना कह दे कि बिहारी जी मैं आपका हो गया, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आप मेरे हैं, बस इतना कह दे कोई सच्चे हृदय से, दो प्रेम से, श्रद्धा से कह दीजिए कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, मेरे जीवन का संकट आप हर लीजिए। फिर देखिए भगवान कृपा जरूर करते हैं, दयालु हैं। हाँ, पूतना मौसी आई, भगवान को स्तनपान कराने लग गई। भगवान ने स्तनपान किया, पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पिया। अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान ने प्राणों को पीना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते ही नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्थाएं तो हैं, छोड़ने की व्यवस्थाएं नहीं। और मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप कभी भगवान को पकड़िए मत, क्योंकि यदि आपने उन्हें पकड़ा तो शायद आप अहंकार के वश उन्हें छोड़ भी दें, अज्ञानवश उन्हें छोड़ भी दें। इसलिए जब केवट ने राम को नाव पर बिठाया तो केवट ने जानबूझकर नाव को डगमग डगमग डुलाया। राम जी बोले भैया केवट देखो हमसे तो तैरना नहीं आता और तुम नाव को डुला रहे हो। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। तो केवट ने जानते हो क्या कहा? केवट ने कहा सरकार यदि आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कितना चतुर है केवट। केवट कहते हैं कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। क्यों केवट आपने क्यों नहीं पकड़ लिया? आप भी तो पकड़ सकते हैं। लाओ प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लूं, मैं आपका हाथ पकड़ लूं। केवट कहते हैं कि प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो शायद हाथ छोड़ भी दूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ा आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप कभी कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हे प्रभु जैसे आपने केवट के हाथ पकड़े, जैसे आपने माता शबरी के हाथ पकड़े, जैसे जटायु के हाथ आपने पकड़े, हे गोविंद प्रार्थना है हमारे इन हाथों को भी आप पकड़ लीजिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना धड़ाम से जमीन पे गिरी है। पूतना का जब पूतना के प्राण निकले तो नंद बाबा ने पूतना के शरीर में आग लगाई, चिता पे रख के आग लगी। पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकल पड़ी। क्यों निकल पड़ी? क्योंकि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उस पूतना को तार दिया। भगवान तारना जानते हैं। कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए तो पूतना की तरह भगवान उसे तार दिया करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान को देखने शंकर जी आ गए। भगवान शिव ने माता यशोदा से कहा मैया लाला को दर्शन कराए दे।
मैया बोली बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है, लाला को दर्शन कराऊंगी ना तो लाला डर जावेगो। हाँ तो मैया मुझको तो दर्शन करनो है, बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोली ना बाबा इतनी दूर से भले तुम आए हो पर दर्शन ना कराऊं। शंकर जी बोले मैया दर्शन ना कराएगी, तेरे द्वार पे बैठो रहूंगा, जाऊंगा ना। मैया बोली तो बाबा हमारे घर में ऐसे 40 द्वार हैं, तुम बैठे रहो, मैया द्वार को कभी खोलूंगी ना। अब शंकर जी भला मैया से कैसे झगड़ा करें, कैसे लड़ें, कैसे दर्शन करें। ऐसी पावन नगरी है ये जहां शंकर जी भी लाला को दर्शन करने आए। कहते हैं आज भी बिहारी जी का दर्शन करने देवी देवता आते हैं और अनेक रूप धारण करके आते हैं। आज भी भगवान शिव यहाँ आते हैं, आज भी इंद्र यहाँ आते हैं, नाना प्रकार के देवी देवता यहाँ आते हैं और बिहारी जी का दर्शन करते हैं। अयोध्या जाते हैं तो रामलला का दर्शन करते हैं। आज भी देवी देवता जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करते हैं। आज भी देवी देवता द्वारिका आते हैं और द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं। आज भी देवी देवता आते हैं और श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं। हाँ क्या बताएं हम आपको, हम बड़ भागी हैं कि हमें भगवान ने इस मनुष्य के तन में भेजा है कि जाओ तुम इन नेत्रों से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना, इन नेत्रों से बिहारी जी का दर्शन करना। बड़ भागी हैं हम लोग। मैं भाग्यशाली समझता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जीवन में एक बार ही सही जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, एक बार ही सही द्वारिकाधीश का दर्शन किया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि समय जब भी मिला करे तो जगन्नाथ जी से मिल आया करो, बिहारी जी से मिल आया करो, रामलला से मिल आया करो, जाया करो। 2-4 दिन सरयू की तट पे रहा करो, सरयू स्नान किया करो, आया करो वृंदावन। 2-4 दिन यमुना माँ के चरणों में रहा करो, बिहारी जी के चरणों में रहकर दर्शन किया करो और जाया करो और जगन्नाथ जी के चरणों में रहकर वहाँ का जूठन, वहाँ का भक्तों की प्रसादी खाया करो। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहाँ का प्रसाद, वहाँ के प्रसाद की बड़ी महिमा है। हाँ ये तीर्थ हमारे लिए तो बनाए हैं भगवान ने कि जाओ इसी बहाने कम से कम तुम हम में लगे रहोगे। ये जो तीर्थ हैं बहुत बहुत मन को शांति देने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इन तीर्थों से जुड़ें और दर्शन जब भी अवसर लगे जाएं और प्रेम से दर्शन करें। और मैं आपसे कह चुका हूं कि जब भी दर्शन करने जाएं तो दर्शन आंखों से ना करें, मन से कर लें। हाँ बिहारी जी को इन नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में बिठा लोगे तब तो मुझे लगता है कि आपका दर्शन करना सार्थक होगा। हाँ गए और आंखें बंद कर ली ऐसे से काम नहीं बनेगा। भगवान के सामने जब भी जाया करो, बिहारी जी के मंदिर जाओ, रामलला के मंदिर जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, द्वारिका जी जाओ, विट्ठलनाथ जाओ, कहीं भी जाओ तो वहाँ मंदिर में जाकर खड़े रहो और भगवान को देखो, उनके एक एक अंग को देखो, निहारो। और जानते हो अपने नेत्रों के मोती निकालकर, आंसू निकालकर, ज़्यादा ना सही तो 2 प्रेम के आंसू भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। क्या लाए हो भगवान को चढ़ाने के लिए? प्रभु मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? यदि मैं लड्डू चढ़ाता हूँ तो लड्डू में जो मिठास है वो भी तो आपकी ही दी हुई है। हाँ सोना चांदी चढ़ाऊँ तो क्या आपको इसकी कमी है? लक्ष्मी जिनके चरण दबाए उनके पास सोने चांदी की कमी होगी क्या? ना, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? प्रभु मैं आपको और क्या दूँ? अपने आप को समर्पित करने आया हूँ, अपने आप को चढ़ाने आया हूँ। प्रेम के 2 आंसू निकालिए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए, मैं अपने आप को देने आया हूँ, मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूँ। यही है भक्ति, यही है प्रेम, यही है समर्पण। आंखों के 2 आंसू जरूर निकालिए और मंदिर में जाकर बिहारी जी से कहिए, प्रभु बड़ी देर लगा दी आपने, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया कि आपने इतनी देर में मुझे बुलाया। एक भगत जी थे, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, रोज बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, शाम को जाते थे, शाम को जाते और रोते रहते। जितनी देर वहाँ खड़े रहते वो बिहारी जी के मंदिर में बस रोया करते थे, रोया करते थे। किसी ने कहा, बाबा जी क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो भगवान से मांग रहे हो? तुम्हें कोई कष्ट है? तब उन्होंने कहा, ना ना हमें कोई कष्ट नहीं है और हम बिहारी जी से कुछ मांग नहीं रहे, हम तो अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं कि देखो तो हमारा शरीर कैसा है। ये बिहारी जी का दर्शन करने हम दिन में एक ही बार आ पाते हैं। प्रभु आपने हमें सुबह क्यों नहीं बुलाया, दोपहर में क्यों नहीं बुलाया, आप दिन में एक ही बार क्यों बुलाते हो? हे प्रभु हमें बार बार क्यों नहीं बुला लेते? तो हम लोग तो साल में एक बार करते हैं दर्शन, या हफ्ते में एक बार करते हैं दर्शन, या महीने में एक बार करते हैं दर्शन। तो हमें तो जाकर खड़े होना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए कि हे प्रभु
कौन सा अपराध किया है जो आपने इतनी देर लगाई हमें अपने चरणों में बुलाने के लिए। हे प्रभु अपने से दूर मत करिएगा। हे प्रभु कभी कभी भगवान से ये कहा करिएगा कि हे प्रभु मैं काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि प्रभु आपका चिंतन करना भूल जाता हूँ। हे नाथ मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ, बच्चों में, परिवार में, व्यापार में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि कई बार आपका चिंतन करना, आपको याद करना भूल जाता हूँ। हे प्रभु, हे बिहारी जी, यदि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर काम को करता हुआ हे बिहारी जी मैं आपको स्मरण करता रहूं। काम सब प्रकार के करूं, सारे काम गृहस्थी के करूं, पर काम करते हुए बिहारी जी का चिंतन बना रहे, उनके चरणों का चिंतन बना रहे, चिंतन ना छूटे। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शंकर जी आए, जिद करने लगे, माँ ने दर्शन नहीं कराया, भगवान रोने लग गए। तब बाबा ने कहा मैया या को भूत लग गए हैं हमारे पास, ला मैं आके नजर उतारूं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को लाई और ज्यों शंकर जी की गोद में कन्हैया गए, खिलखिला के हंसने लगे। शंकर जी बोले मैया उतर गए आके भूत। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए हाँ शंकर जी भी लालायित रहते हैं। हम बड़भागी हैं कि हमें बिहारी जी प्राप्त हुए। हाँ एक बार भगवान ने करवट बदली तो माँ यशोदा ने ब्राह्मणों को खिलाया, उत्सव रखा, सबको खिलाया पिलाया, बढ़िया उत्सव रखा। हुआ यही कि एक शकटासुर नाम का दैत्य जो कंस ने भेजा वो आया और बैठ गया छकड़े के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर। भगवान ने एक लात जमाई, छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से नीचे गिरा, शकटासुर का उद्धार हो गया। मैया बोली लाला को कहा है गो, ब्रजवासियों ने कहा कछु ना है गो मैया, तेरे लाला ने एक लात जमाई गाड़ी में, गाड़ी ऊपर गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। मैया को यकीन नहीं होता। अच्छा माँ यशोदा इतना प्रेम करती हैं भगवान से, माँ यशोदा को पता है कि ये भगवान है, माँ यशोदा को पता है कि ये परब्रह्म है, पर भगवान से वो पुत्र की तरह प्रेम करती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान से कोई रिश्ता रखकर प्रेम किया जाए। अच्छा प्रेम किससे होगा? किससे प्रेम होगा? जब तक आपका रिश्ता ना हो किसी से तब तक आपका प्रेम हो नहीं सकता। या तो भगवान को पिता बना लो, माँ बना लो, गुरु बना लो, भाई बना लो, या भगवान को अपना पति बना लो। कोई एक रिश्ता भगवान से स्थापित कर लो, तब कहीं जाकर के गति होगी। तो भगवान से रिश्ता अवश्य होना चाहिए। आज शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया, छकड़े पर आकर बैठा। तब भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया, जो तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब भगवान के नामकरण संस्कार होते हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार की महिमा है। 16 संस्कार होते हैं हम सभी के। इन 16 संस्कारों में आज वर्तमान में हम सारे संस्कारों को भूल चुके हैं। बस एक संस्कार बाकी है जिसे हम कहते हैं अंतिम संस्कार। आखिरी संस्कार बस याद है, बाकी सारे संस्कार हम भूल चुके हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा हमारे संस्कार क्या हैं? हमारे संस्कार हैं कि हम अपना भला बाद में सोचते हैं, हम औरों का भला पहले सोचते हैं। हम ये सोचने वाले लोग हैं कि हमारा नुकसान होए तो हो जाए, पर हमारे द्वारा किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही तो हमारी भलाई है। हाँ तो हमें भला करना चाहिए सबका, यही हमारे संस्कार हैं। हमारी वाणी नम्र हो, हमारे वाणी के साथ साथ देखिए हमारी वाणी यदि कठोर होगी तो भी काम नहीं बनेगा। हम मधुर बोलने वाले लोग हैं, हम मीठा बोलने वाले लोग हैं, हम किसी को धोखा ना देने वाले लोग हैं, तो हमारी वाणी नम्र हो, स्वभाव में सरलता हो, यही हमारे संस्कार हैं। बच्चों को बचपन से ही सब चीज़ें सिखाओ। क्या क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? बच्चों को सबसे पहले तो बड़ों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी सबसे पहले उठते नहाते, स्नान के बाद वो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते। रोज का उनका नियम था कि वो अपने गुरुजनों को प्रणाम किया करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ये संस्कार दें।
और साथ ही आप अपने बच्चों को सब प्रकार के संस्कार दीजिए। आपके बच्चों को भोजन बनाना, आपकी बेटी नहीं, आपके बेटे को भी भोजन बनाना आना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी आपका बेटा बनाए, कभी मुसीबत के टाइम पे खुद बना के खा सके, औरों को खिला सके। हाँ, तो आपसे सब आना चाहिए। हाँ, हमसे दाल चावल सब्जी रोटी बनाते आता है, आप 100 लोगों को भोजन बना के खिला सकते हैं, बहुत जल्दी बना के खिला सकते हैं, समय भी कम लगेगा। तो हमने बचपन में सीखा है कैसे बनाते हैं भोजन। भोजन बनाइए, बच्चों को भोजन बनाना भी एक आर्ट है, हाँ, एक टैलेंट है ये भी। तो बच्चों को भोजन बनाना भी सिखाइए। हाँ, माँ के साथ सारा काम बच्चे करें, बेटी हो बेटा हो। क्या है, जब कभी कभी अपने बच्चों को खेत ले जाया करो, किसानों का दर्शन कराया करो। देखो कितनी मेहनत से किसान लोग फसल उगाते हैं और तुम थालियों में रोटी यूं ही फेंक दिया करते हो। कई बार तो रोटियां लोग थालियों में आधी आधी रोटी छोड़ देते हैं, ढेर ढेर सब्जियां छोड़ देते हैं और वो फिक जाती है, बर्बाद हो जाती है। आपको पता है कि आपकी थाली में जो एक रोटी होती है, उस एक रोटी के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, जी जान लगाता है, तब कहीं जाकर आपकी थाली पे एक रोटी आती है। भूल गए वो दिन जब हमारे भारत में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस जमाने में जब अमेरिका से हम लाल कलर का गेहूं खरीदते थे, हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारे देश में अमेरिका से गेहूं आता था, हमारे यहाँ गेहूं नहीं होता था क्योंकि पानी की समस्याएं थी, बोर नहीं थे, कोई यंत्र नहीं थे। तब हमारे यहाँ बड़ी गरीबी थी, खाने को रोटियां नहीं हुआ करती थी। आप अपने बड़े दादा परदादाओं से, बुजुर्गों से पूछिएगा कि उनके पास रोटियां नहीं होती थी। सुबह लोग खाते थे तो शाम को खाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं हुआ करती थी। बड़ा संघर्ष किया है भारत के लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने। अब हमें आसानी से मिल रही है तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो एक रोटी की बहुत कीमत हुआ करती थी। हाँ, तो आप लोग भी अन्न का आदर करें, अन्न का सम्मान करें। अरे आपके बच्चे अन्न का आदर करें, अन्न का सम्मान करें, माँ बाप का आदर करें, माँ बाप का सम्मान करें, पैसों का आदर करें, पैसों का दुरुपयोग ना करें। आजकल के बच्चे 10-10 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, 10-10 रुपए को यूं ही धुआं में उड़ा देते हैं, 100-100 रुपए की शराब पी जाते हैं एक बार में, 1000-1000 रुपए तक की पीते हैं, मैंने सुना। तो ये पैसों का फिजूल खर्ची है, ये पैसों का दुरुपयोग है, ये संस्कार नहीं है, ये कुसंस्कार है, ये गलत है। आपके बच्चे मार्ग से यदि वो शराबी बन गए, जुआरी बन गए, बीड़ी तंबाकू सिगरेट खा पी रहे हैं, तो ये क्या है? ये संस्कारहीनता है, ये संस्कारवानों के लक्षण नहीं है। आपके बच्चे शराब ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, गुटखा ना खाएं और सही मार्ग पर चलें, उचित मार्ग पर चलें, यही तो संस्कार हैं। और ये संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। कुछ माँ बाप की जिम्मेदारी, कुछ खुद बच्चों की जिम्मेदारी। भाई बच्चों को भी अपनी मर्जी है, उन्हें क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये उनकी अपनी शिक्षा हो सकती है, उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं। परंतु हम तो यह चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हंसता खेलता रहे, सही मार्ग पर रहें और सही जीवन जिए। गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार अपना अपना महत्व रखते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, यशोदा ये जो आपकी गोद में बैठा है, गर्गाचार्य जी ने कहा ये रोहिणी का बेटा, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये जो आपका बेटा ये रोहिणी की गोद में है, इनका नाम होगा शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्णा, कर्ष्यति जिनके नाम को सुनकर, जिनके रूप को देखकर लोग आकर्षित हो जाएं, उन्हीं का नाम तो कृष्ण है। हमारे कृष्ण
सांवले हैं, बिहारी जी काले हैं। अब सोचो कि बिहारी जी काले हैं, फिर भी मंदिर पट खुलते ही भीड़ लगी रहती है, जब तक पट बंद नहीं हो जाते खचाखच मैदान भरा रहता है। काले कन्हैया, काले को कौन देखना पसंद करता है, पर काले कन्हैया के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। हाँ कन्हैया, तुम काले हो तो इतने सुंदर हो, गोरे होते तो ना जाने क्या कर जाते। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। क्या कहें। हाँ, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला। कितने सुंदर है भगवान। आहा, गर्गाचार्य जी तो कहते हैं प्रभु आपके अनंत नाम है, फिर भी मुझे जैसे को आपका नाम रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गर्गाचार्य जी आज धन्य हो गए और अब भगवान थोड़े बड़े भये, इतने बड़े भये कि घुटनों के बल चलवे लग गए। जब घुटनों के बल भगवान चलने लग गए ना, तो भगवान जाते और माँ यशोदा जहां मक्खन रखती, वो घुटनों के बल जाते घड़ा पकड़ के खड़े हो जाते। बच्चे जब चलते हैं ना तो पकड़ के खड़े होते हैं, घुटनों के बल चलने वाले बच्चे कुछ भी पकड़ के खड़े होते हैं। तो वहां पर जब भगवान कृष्ण गए और यशोदा ने मक्खन घड़े पे रखा, तो कन्हैया वो मक्खन का घड़ा पकड़ के खड़े भये और मक्खन के घड़े में जो मक्खन था हाथ डालने लगे, हाथ डालते और मक्खन खाने लग गए निकाल निकाल करके। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाँ च्योरी लाला तेने माखन खायो। तो छोटे से कन्हैया कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया। अच्छा तूने माखन नहीं खाया, तो फिर ये बता तेरा हाथ मक्खन में क्यों। ओहो हो, कन्हैया कहते मैया ये देख तूने जो अंगूठी पहनाए है ना, मैया ने अंगूठी पहना रखी थी लाला को, इसमें बहुत बड़े बड़े कंकड़ लगा रखे थे मैया, ये कंकड़ गर्म हो गए, हाथ जल रहे थे, तो मैंने मक्खन में डाल दिया ताकि ठंडा हो जाए। मैया बहुत हंसने लगी, उठाकर लाला को गोद में ले लिया, चूमने लग गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की ये लीला चलती रही, माँ यशोदा इसका आनंद लेती रही। थोड़ा बड़े हुए भगवान, तो भगवान ने ग्वाल वालों की एक टोली बनाई, एक टीम बनाई। चलो आज तुम्हें बढ़िया। एक दिन भगवान ने ब्रजवासियों से कहा च्योरे लाला तुम बड़े दुबले पतले लग रहे हो, क्यों। तब ब्रजवासियों ने अपने दुख रोया, महाराज क्या बताएं कन्हैया, हमारी मैयाएं हमारे साथ बड़ा अत्याचार करती हैं। क्या बोले, हमें छाछ पिलाती हैं और दूध दही और मक्खन मथुरा में बेच जाती हैं, क्या बताएं हम। भगवान बोले तो हमारी टीम में शामिल हो जाओ, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल हमने गठन किया है, मंडल है हमारा, और अब उसमें सम्मिलित हो जाओ। अब घर घर जाकर के हमें मक्खन चुराना है और हट्टे कट्टे बनना है। कुछ ब्रजवासी तो पीछे हट गए, ना 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 हम चोरी नहीं करेंगे, हम तो बड़े बाप की संतान हैं, हम चोरी थोड़ी करेंगे। भगवान बोले तो चूल्हे में जाओ, मत करो चोरी, जाओ बने रहो दुबले पतले। भगवान ने जो ब्रजवासी भगवान की टीम में सम्मिलित नहीं होते, देखो तो बाल लीला, भगवान की टीम में जो सम्मिलित नहीं होते, भगवान उन्हें उनके घर जाते हैं और उनकी माँ के सामने उनको चिटकोटी काट के भागाते हैं, उनको रुला के भागा। भगवान ऐसी मस्ती करते हैं, ऐसी शैतानी करते हैं कि जो नए बच्चे थे ना, भी छोटे छोटे 4 महीने के 8 महीने के, उन बच्चों के भगवान कृष्ण जाते हैं, मुंह में पानी भरते हैं और पानी भर के मैयाओं की गोद में नन्हे छोटे छोटे बच्चे गोद में रहते हैं। तो कन्हैया किसी के घर जाते हैं और बोलते हैं, का सखी तेरो छोरा ठीक है। वो सखी बोली, हाँ लाला मारो छोरा ठीक है, दिखा तो सही तेरे छोरा को, मुखड़ो देखो। और जैसे ही वो सखी अपने छोरा को दिखाती तो कन्हैया मुंह पे पानी भरते और उसके मुंह पे कुल्ला कर देते। ऐसी लीलाएं करते। एक बार तो एक सखी कहने लगी, मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, तेरो लाला आयो, मैंने पंजीरी रखी, पंचामृत रखा, पंडित जी कथा सुना रहे थे सत्यनारायण भगवान की। एक सेठ था, एक लकड़हारा था, लकड़हारा लकड़ी काटने गया, वापस आया, उसने देखा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, पूछा क्यों भाई ये क्या हो रही है। पंडित जी बढ़िया कथा सुना रहे थे और सखी बोली, हम दोनों पति पत्नी बैठे थे, तेरो लाला आयो यशोदा। और लाला ने कहा क्यों, कि पूरी पंजीरी उठाए के
पंडित जी के ऊपर डाल दिया, मारी ऊपर डाल दिया, पंचामृत पी लिया और पूजा में जहां चौकी पर हमने भगवान को सजा रखा था केले के पत्ते इत्यादि से, वहां भगवान को किनारे करके खुद बैठ गए, बोले मैं सत्यनारायण भगवान पूजा करो। ऐसी लीला भगवान रचते हैं। मतलब सामान्य बच्चे जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सारी लीलाएं भगवान रचते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं आज गोपियां शिकायत कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं मैया कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजाते हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयोगै मर्गान् भोक्ष्यन् विभजति सचेनाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। सखियां कह रही हैं माँ तेरे लाला ने क्या किया, हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, बछड़ा जाते हैं और गाय का पूरा दूध, सारा दूध पी लेते हैं। ऐसी लीलाएं भला, ऐसा काम भला कौन करता है मैया? तेरे लाला ने सारा दूध बछड़ों को पिला दिया, बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। अब बताओ कैसे हम घर का काम करें? मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि खूंटे से बछड़े बंधे थे, हम भी संसार के खूंटे से बंधे हैं। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक भला हम इस संसार के खूंटे से मुक्त कैसे होंगे? भगवान अनायास कृपा करते हैं। एक सखी बोली, मैया बोली जब ये शैतानी करे तो तुम जरा डांट दियो करो। सखियां बोली हम डांटती हैं तो हमें देख के हंस देता है ही करके, और जब हंसता है तो हम सब भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाए। इसकी हंसी में ना जाने कौन सा जादू है। हाँ, सारी गोपियां इस प्रकार की बात शिकायत कर रही हैं। मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा क्यों कि